फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आईएएस एंड विभिन्न स्टेट पीसीएस लाइक आरएएस, यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी आदि के लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज। तो आज हमारी टेस्ट सीरीज का पहला दिन है और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज। पहली टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चंस, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कथन नंबर 2, हड़प्पाई सील कार्नेलियन से बनी हुई है। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही नहीं है। देखते हैं कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे जाने वाला पहला स्थल था, जबकि क्वेश्चन में दिया सबसे बड़ा स्थल था। तो सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। दूसरा कथन था कि हड़प्पाई सील है जो सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पाई सेल कार्लेनियन से बनी हुई है, तो ये कथन भी गलत है। हड़प्पाई सेल सैलखड़ी से बनी हुई है, इसलिए कथन दो गलत है, इसलिए दोनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाया गया जो दुर्ग है वो निचले नगर की तुलना में बहुत बड़ा है, पहला कथन। दूसरा कथन है कि दुर्ग को दीवारों से घेरा गया है जबकि निचला नगर खुला हुआ है। तो हमें इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। क्यों, देखते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया दुर्ग या निचले नगर की तुलना में बहुत छोटा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है बहुत बड़ा, यानी ये दुर्ग तो बहुत छोटा है लेकिन ये निचले नगर की तुलना में ऊंचाई पर स्थित है। दुर्ग इस तथ्य के कारण ऊंचाई पर स्थित है क्योंकि इमारतों को मिट्टी से बने ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था, जिससे ये ऊंचाई पर निश्चित हो जाता है, इसलिए कथन एक गलत है। कथन दो की तरफ चलते हैं। कथन दो, दुर्ग और निचला नगर दोनों दीवारों से घिरे हुए हैं, जबकि क्वेश्चन में बताया गया कि दुर्ग तो दीवारों से घिरे हुए हैं जबकि निचला नगर खुला होता है। ऐसा नहीं है, दुर्ग और निचला नगर दोनों ही दीवारों से घिरे हुए थे, इसलिए दोनों ही कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि स्तूप की संरचना में अंड है वो हर्मिका के ऊपर स्थित होता। दूसरा कथन है यष्टि एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी यहाँ दोनों ही कथन गलत हैं, कोई कथन सही नहीं है। देखते हैं कैसे। स्तूप की उत्पत्ति पृथ्वी के एक साधारण अर्धवृत्ताकार टीले के रूप में हुई जिसे आगे अंड कहा गया। स्तूप की संरचना में हर्मिका है वो अंड के ऊपर स्थित होती है, ना कि अंड हर्मिका के ऊपर स्थित होता है, इसलिए कथन पहला गलत है क्योंकि उस कथन में दिया गया है कि अंड हर्मिका के ऊपर स्थित होता है, जबकि वास्तव में हर्मिका अंड के ऊपर स्थित होती है। कथन दूसरे की तरफ चलते हैं। हर्मिका एक बालकनी जैसी संरचना है जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती है। तो बालकनी जैसी संरचना हर्मिका है, यष्टि नहीं है। हर्मिका से ऊपर उठने वाली यष्टि नामक एक मस्तूल थी जिसे अक्सर छत्री या छत्र द्वारा निर्मित किया जाता था। तो कथन दूसरा भी गलत है क्योंकि बालकनी जैसी संरचना को यष्टि बताया गया है जबकि हर्मिका बालकनी जैसी संरचना है, इसलिए कथन दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध मूर्तिकला में खाली स्थान एम्प्टी सीट महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करने के लिए था। दूसरा कथन है प्रतीक चक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश को दर्शाता है। इसमें बताना है कौन से कथन सही नहीं है। देखते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। देखते हैं कैसे। बौद्ध मूर्तिकला में जो खाली स्थान है वो बुद्ध की ध्यान मुद्रा को इंगित करने के लिए था तथा स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करने के लिए था, इसलिए कथन एक गलत है क्योंकि कथन में कहा गया है कि जो खाली स्थान है वो महापरिनिर्वाण के लिए था, जबकि खाली स्थान ध्यान की मुद्रा के लिए था और जो स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करने के लिए। दूसरा कथन प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को दर्शाता है, इसलिए कथन एक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
थोटलकोंडा का महास्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा कथन, धामेक स्तूप गुजरात राज्य में स्थित है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, तो यहाँ हम देखते हैं इसका कौन सा सॉल्यूशन, डी, यानी यहाँ दोनों ही कथन सही नहीं हैं। थोटलकोंडा का महास्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। थोटलकोंडा का जो महास्तूप है आंध्र प्रदेश की थोटलकोंडा पहाड़ियों में स्थित है, इसलिए कथन पहला गलत है। दूसरा कथन, जो धामेक स्तूप है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए दोनों ही कथन गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में शिलाकृत मंदिर पल्लवों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। क्वेश्चन कथन नंबर 2, पंच पांडव रथ मंदिर 5 अलग अलग शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकाश्म मंदिर हैं। कथन नंबर 3, महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लवों के मध्य शिलाकृत वास्तुकला के लिए अग्रणी थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं, हमें ये बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है 2 और 3, 3, 1 और 2, और कोई कथन सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन डी, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। कैसे? पल्लवों ने चट्टानों शिलाओं से मंदिरों के उत्खनन की कला प्रस्तुत की। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली पल्लव शासन से आरंभ हुई। महेंद्र वर्मन प्रथम ने शिलाकृत मंदिरों की शुरुआत की। जो 5 रथ हैं जिन्हें पंच पांडव रथ के नाम से जाना जाता है, मंदिर वास्तुकला की 5 विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही है कथन डी, यानी कोई भी कथन सही नहीं है। जो कि यहाँ भारत में शिलाकृत मंदिर पल्लवों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पल्लवों ने चट्टानों शिलाओं में मंदिरों के उत्खनन की कला प्रस्तुत की थी। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली पल्लव शासन में आरंभ हुई थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने शिलाकृत मंदिरों की शुरुआत की थी। और 5 रथ जिन्हें पंच पांडव रथ के नाम से जाना जाता है, मंदिर वास्तुकला की 5 विभिन्न शैलियों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर शैली मंदिर और द्रविड़ शैली मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागर मंदिरों में जो गर्भगृह होते हैं जबकि द्रविड़ मंदिरों में नहीं होते हैं। दूसरा कथन, नागर और द्रविड़ दोनों मंदिरों में मंडप पाए जाते हैं। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं हमें ये बताना है, केवल 1, केवल 2, दोनों और कोई भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। तो आइए देखते हैं। द्रविड़ शैली मंदिरों में गोपुरम नामक विशाल द्वार होते हैं, जबकि नागर शैली मंदिरों में ऐसी संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं। नागर मंदिरों के शिखर घुमावदार बकरी होते हैं, जबकि द्रविड़ मंदिरों के विमान में पिरामिड नुमा आकृति होती है। नागर और द्रविड़ मंदिर दोनों में गर्भगृह होते हैं, जबकि कथन हमारा पहला क्या था कि नागर मंदिरों में तो गर्भगृह होते हैं लेकिन द्रविड़ मंदिरों में गर्भगृह नहीं होते हैं। और यहाँ नागर और द्रविड़ दोनों ही मंदिरों में गर्भगृह होते हैं जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी गई है, इसलिए पहला कथन गलत है। नागर और द्रविड़ दोनों मंदिरों में मंडप होते हैं, तो दूसरा कथन हमारा सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी है, दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय इस्लामी वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस्लामी वास्तुकला की बात की जा रही है। मुस्लिम वास्तुकला किसी भी सतह पर किसी भी जीवित रूपों की प्रतिकृति को प्रतिबंधित करती है। दूसरा कथन है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। ऊपर दिए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 नहीं 2। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी न तो 1 नहीं 2। देखते हैं कैसे। हिंदू वास्तुकला के विपरीत, जिन्होंने अपने धार्मिक विश्वास के भाग के रूप में कई जीवित रूपों में हर जगह भगवान की अभिव्यक्ति की परिकल्पना की, मुस्लिमों ने किसी भी सतह पर जीवित रूपों की प्रतिकृति को प्रतिबंधित किया। इस तरीके से कथन पहला गलत है। 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब अल दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया। 1220 में ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने टावर में 3 मंजिलें और जोड़ी। बाद में 1369 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्स्थापना का कार्य किया और इसे
पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं? मंदिर को स्थान से हमें जोड़ना है। दिलवाड़ा मंदिर उत्तराखंड में, तुंगनाथ मंदिर राजस्थान में, महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में, मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार में। हमें यह बताना है कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4 या सभी सुमेलित हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी 3 और 4 सुमेलित हैं, यानी महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है और तुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार में है, जबकि दिलवाड़ा मंदिर और तुंगनाथ मंदिर की लोकेशन गलत दी गई है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, माउंट आबू सिरोही में, और तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। तो इस तरीके से यहाँ मंदिरों का उनके स्थान से सही क्रम, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, महाबलीपुरम मंदिर तमिलनाडु में है, मुंडेश्वरी देवी मंदिर बिहार में। आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वास्तुकला की बेसर शैली, नागर और द्रविड़ हमने ऊपर पढ़ी, या वेसर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नागर और द्रविड़ शैलियों का संयोजन है। कथन नंबर 2, वेलूर और हलेबीड में होयसल मंदिर बेसर शैली के उदाहरण हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही नहीं है, हमें यह बताने हैं। पहला, दूसरा, दोनों, न तो एक, नहीं 2। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों ही कथन सही हैं। वास्तुकला की जो बेसर शैली है मूल रूप से नागर और द्रविड़ शैलियों का संयोजन है, जो क्रमशः उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विशिष्ट शैलियां हैं। यानी नागर शैली उत्तर भारत की और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, और दोनों की संयोजन से बनती है बेसर शैली। बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में होयसल मंदिर बेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। इस तरीके से दोनों ही कथन सही हैं। तो ये रहा आज की हमारी टेस्ट सीरीज के 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। इसी तरीके से हम रोज़ाना प्रतिदिन कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज लाया करेंगे और उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। धन्यवाद।